अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फिजिक्स एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसका वेरी नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स गौर से सुने, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन है। आप सब बच्चों ने बड़ी तवज्जो से इस लेक्चर को सुनना है। एम के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में है कि इन 1801 1801 के अंदर, सन 1801 में थॉमस यंग साइंटिस्ट था, इसने परफॉर्म किया था इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। वेव्स का, ये जो लाइट वेव्स हैं के इंटरफेयर होने का एक एक्सपेरिमेंट किया इसने। जब ओवरलैप करती, सुपरपोज होती हैं, और टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट, और इसने ये देखा कि जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है। A screen had two narrow slits, इसने एक स्क्रीन ली जिसमें दो नैरो स्लिट्स थे, वन S1 और S2, S1 फॉर स्लिट 1, S2 फॉर स्लिट 2। स्लिट्स क्या है? ये स्मॉल पोर्शन है जहां से लाइट जो है वो पास कर रही है। बाय बीम ऑफ लाइट, इनको इल्यूमिनेट, रोशन किया इसने, कहां, किससे? बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं, जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, ऐसी लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट का नाम देते हैं। और इस लाइट से इसने इन स्लिट्स को रोशन किया, मतलब इल्यूमिनेट किया। The portion of wavefront incident on the slit behaves like source। पोर्शन ऑफ wavefront जो है, ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से लाइट जो है वो पास करती है, तो ये वेव फ्रंट बनाते हैं। वेव फ्रंट का जो पोर्शन है वो फिर बिहेव कर रहा है किसके तौर पे? सेकेंडरी वेवलेंथ्स के तौर पर। मतलब ये तो प्राइमरी सोर्स ऑफ वेव था, और ये अब दोनों सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेंथ्स का काम कर रहे हैं। हम पढ़ चुके हैं वेवलेंथ्स के बारे में, सरफेस होती है, और इस तरह से बिहेव्स लाइक सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स का बिहेव करते हैं। दी वेवलेट्स लीविंग दी स्लिट्स आर कोहेरेंट, और ये जो वेवलेट्स हैं जो कि स्लिट्स को लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये जो वेवलेट्स इस स्लिट को और इस स्लिट्स को ये लीव करके आगे चले जाते हैं, ये कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे सोर्सेज ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनमें जो वेवलेंथ होती है या रेज होती हैं लाइट की, उनका फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। सुपरपोजिशन ऑफ दीज वेवलेट्स रिजल्ट्स, जब ये वेवलेट्स में सुपरपोज होते हैं, अगर यहां पे आप देखें कि सुपरपोज हो गए, ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं, ऑफ दीज वेवलेट्स रिजल्ट, इनका नतीजा क्या निकलता है? इनटू सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। तो इसके नतीजे में ब्राइट और डार्क बैंड्स बनते हैं। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह के ये बैंड्स बनते हैं। तो ये अगर आप डायग्राम देखें तो ये हमारे पास रे ज्योमेट्रिक ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डायग्राम। इसको अगर आप और ज्यादा एक्सप्लेनेशन में देखें पॉइंट्स के लिहाज से, तो ये हमारे पास ये दो स्लिट्स हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसी वजह से कहते हैं कि दो स्लिट्स हैं। यहाँ से एक रे हमारे पास ए पी, एक रे है बी और पी, ये बी और पी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए से डी पॉइंट है, तकरीबन नॉर्मल है किसके? बीपी लाइन के। तो सी से ओ तक ये हमारे पास लेंथ है, एक स्क्रीन और दूसरी स्क्रीन। दूसरी स्क्रीन कौन सी? जिस पे हमने पी पॉइंट लिया हुआ है। पॉइंट पी और ओ जो सेंटर पॉइंट है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने y से रिप्रेजेंट किया, और इन दो स्लिट्स के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको स्टूडेंट्स हमने d से रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम में दो ट्राइंगल बने, कौन कौन सी, एक ABB और एक POC, इन दोनों को हम यूज करेंगे। तो हम देख लेते हैं ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये लास्ट में आता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा जो है ये मैक्सिमम की प्लूरल है और मिनिमा जो है ये मिनिमम की प्लूरल है, जमा है। तो अब मैक्सिमम जो ब्राइट और मिनिमम जो डार्क आपके पास बैंड्स बन रहे हैं, फ्रिंजेस बन रही हैं, पट्टियां सी बन रही हैं, स्ट्रिप्स बन रही हैं, इनकी कंडीशंस को हम देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा की इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए क्या करते हैं, एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, एक आर्बिट्रेरी सा हम पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P इज टेकन ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे शो करते हैं यहाँ पे। here AP is equal to B, A से P लाइन और B से P लाइन, जिनके ऊपर मैंने एरो हेड लगाए हैं, तकरीबन इक्वल हैं, एंड सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू स्लिट्स, जिस तरह के मैं पहले बता चुका हूँ, दो स्लिट्स के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने D से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे भी कोई बात बताते हैं, स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो AB है और AB को हम किससे रिप्रेजेंट करें, स्मॉल d से, d फॉर डिस्टेंस। द पाथ डिफरेंस बिटवीन वेवलेट्स लीविंग द स्लिट्स, जो ये वेवलेट्स लीविंग द स्लिट्स को छोड़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं, जो पाथ डिफरेंस है, और ये जब छोड़ के किधर जाते हैं, ये रीच करते हैं P पॉइंट पे, तो इनका पाथ डिफरेंस जो है वो है BD, B से D, ये B लाइन और ये D लाइन, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ये पाथ डिफरेंस है स्लिट्स का, जो कि ये स्लिट्स को छोड़ के P पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो अगर हम देखें राइट ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ABD, एक राइट ट्रायंगल है और हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिहाज से स्टूडेंट्स के राइट ट्रायंगल से साइन थीटा स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। अब अगर आप डायग्राम देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है BD, ये नॉर्मल इसके AB के ऊपर, तो इस लिहाज से साइन थीटा हमारे पास BD ओवर AB आएगा। BD स्टूडेंट्स पाथ डिफरेंस है, हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो AB जो डिवाइड हो रहा है ये साइन थीटा की तरफ शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, लिहाजा BD क्या है, ये पाथ डिफरेंस हमने कहा, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस BD, दिस इज इक्वल टू A से B, अगर आप देखें तो A से B किसकी इक्वल है, D की इक्वल, AB इज इक्वल टू D, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, AB की जगह D इनटू sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अगर वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव के लिए क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ के ऊपर होता है, इस तरह से डिस्टेंस होता है वो ऐड अप होता है और मैक्सिमम रिजल्ट आता है। और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है हम पढ़ चुके हैं, क्रस्ट एक वेव का दूसरी के ट्रफ के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस कैंसिल हो जाता है और मिनिमम रिजल्ट आता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो कहते हैं इफ पॉइंट P हैव ब्राइट फ्रिंज, अगर पॉइंट P जो है इस पे ब्राइट फ्रिंज बनती है, देन द पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, तो फिर वेवलेंथ जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा सम नंबर, वो नंबर हम n ले लेते हैं, तो BD पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हमने कहा किसका है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, तो पाथ डिफरेंस BD किसकी इक्वल था, BD इक्वेशन 1 में देखें d sin थीटा, यहाँ पे BD के नीचे स्टूडेंट्स आप लिख देंगे d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। यहाँ पे m क्या है, ये ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज है, जिसको हम 0 1 2 3 अप टू सो ऑन ले सकते हैं। एट सेंटर पॉइंट O, अगर आप इस सेंटर पॉइंट O की बात करें, इसके ऊपर पाथ डिफरेंस जो है वो 0 होता है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आता ही नहीं है, डिस्टेंस तब होगा जब आप यहाँ से ऊपर या ऊपर से यहाँ तक नीचे तक आएंगे, लेकिन
एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है। जब पाथ डिफरेंस 0 होगा, पाथ डिफरेंस क्या है BD, BD 0 होगा तो m की अगर हम यहां से वैल्यू निकालें तो वो स्टूडेंट्स फिर 0 ही आएगी, इसलिए m जो है वो भी 0 होगा। और इस m जो इज इक्वल टू 0 ऑर्डर आया, इसको क्या कहते हैं, जीरोथ ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें, इफ द डार्क फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट P पॉइंट पे अगर डार्क फ्रिंज बनती है, देन द पाथ डिफरेंस मस्ट बी इंटैक्ट हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस स्टूडेंट्स हम लास्ट टॉपिक में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर पढ़ चुके हैं, वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ होगा। BD क्या है, पाथ डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू m प्लस हाफ इनटू लैम्डा। ये हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में पढ़ चुके हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो BD किसके इक्वल है, BD इज इक्वल टू d sin थीटा, यहां पे आप इसके नीचे d sin थीटा लिख देंगे, इज इक्वल टू ये एज इट आएगा, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। यहां पे भी m क्या है, ये ऑर्डर ऑफ फ्रिंज को शो कर रहा है, और ये 0 1 2 3 कौन से ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, डार्क, और यहां पे ब्राइट कंस्ट्रक्टिव। अब हम देख लेते हैं पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो कहां पे इनकी पोजीशन बनती है। लेट अगर हम फर्ज कर लें ये जो y है, y ये डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट P पॉइंट से, कहां से, फ्रॉम O से P तक डिस्टेंस क्या है, ये हमारे पास है y, एंड ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट P, और अगर ब्राइट फ्रिंज बनती है पॉइंट P पे, नॉट विद राइट फ्रॉम राइट ट्रायंगल, तो फिर यहां पे भी राइट ट्रायंगल वाले POC, ये ब्लैक लाइन निकल जाएगी C पे, तो POC से अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें, इसका पोजीशन निकालें, तो यहां से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स लें tan थीटा, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, OP परपेंडिकुलर, बेस क्या है, ये OC, OP ओवर OC। OP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, y को। O से C तक अगर आप देखें तो ये कितना डिस्टेंस है, L, तो y ओवर L, इसका मतलब ये हुआ कि y है, ये डिस्टेंस था, ये हम फाइंड आउट करेंगे, तो L दूसरी साइड पे tan के साथ मल्टीप्लाई होगा, y इज इक्वल टू L tan थीटा बनेगा। क्योंकि ये जो एंगल बनता है ये वेरी स्मॉल एंगल होता है, वेरी स्मॉल एंगल के लिए आप सपोज कर सकते हैं कि जो हमारे पास sin थीटा था वो इक्वल टू तकरीबन अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू tan थीटा भी हो सकता है, लिहाजा ये इक्वेशन y इज इक्वल टू L, सिर्फ tan थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, sin थीटा। इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स 4 बन जाएगी। इसी तरह से फॉर ब्राइट फ्रिंज, अगर आप ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास दो किस्म की फ्रिंजेस बनती हैं, ब्राइट और डार्क, तो पहले हम ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन डिस्कस कर लें। तो उसके लिए हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये जो है, यहां से अगर आप sin थीटा की वैल्यू निकालें, d sin के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे m लैम्डा के ऊपर जाके डिवाइड होगा, तो ये sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा ओवर d, कहां से हम लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से, वहां पे मैंने मेंशन भी कर दी फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर आप ये sin थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 4 में जहां पे sin थीटा है वहां पे पुट कर दें, तो y किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल टू n एज इट, सिर्फ sin थीटा की जगह इक्वेशन नंबर 2 से जो आपके पास m लैम्डा ओवर d था वो m लैम्डा ओवर d है। यहां पे m जो है ये किसको शो कर रहा है, ये ऑर्डर ऑफ फ्रिंज को शो कर रहा है, 0 1 2 3 अप सो। अब हम देख लेते हैं पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज। जी स्टूडेंट्स, अब हम पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस देखा जो कि आपके पास वैल्यू आई थी, और अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास, d sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ इनटू लैम्डा। यहां से अगर आप sin थीटा की वैल्यू निकालें तो d मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा, तो पुटिंग दिस वैल्यू, ये जो sin थीटा इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 क्या है, नीचे हम पढ़ चुके हैं, जो कि y इज इक्वल टू L sin थीटा। यहां पे sin थीटा लिखा हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें sin थीटा की जगह आप ये sin थीटा की वैल्यू पुट करें, तो इक्वेशन नंबर 4 अब क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 y इज इक्वल टू L L एज इट
सिर्फ साइन थीटा की जगह आपके पास ये जो साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से आपके पास y इज इक्वल टू m प्लस हाफ इनटू l जो है ये लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दें l लैम्डा ओवर d ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे m जो है ये ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस को शो करता है, डार्क फ्रिंजेस को 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। फ्रिंज स्पेसिंग ये एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं फ्रिंज स्पेसिंग होती क्या है। फ्रिंज स्पेसिंग में हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्टिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, दो कंसेक्टिव लगातार ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान या लगातार डार्क फ्रिंजेस के दरमियान के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको स्टूडेंट्स हम फ्रिंज स्पेसिंग का नाम देते हैं। और वो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी जो कि वर्टिकल थी, ब्राइट डार्क हमने स्पॉट बनाए थे। तो वहां से भी आप ले सकते हैं कि दो ब्राइट डार्क छोड़ के ब्राइट से ब्राइट या डार्क से डार्क फ्रिंजेस के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस होता है उसको हम फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं। अब अगर आपको दो ऑर्डर दिए जाए फॉर टू ब्राइट फ्रिंज तो इनकी पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर दो डार्क फ्रिंजेस दिए जाए तो उनकी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस, दो ब्राइट फ्रिंजेस लगातार पहली फिर एक डार्क छोड़ के अगली जो ब्राइट बनती है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्क्रीन पे mth एंड m+1 mth फॉर m ऑर्डर और m+1 भी उसमें एक और आप ऐड कर दें नंबर, तो m+1 ऑर्डर जो है इसकी फ्रिंजेस कंसीडर होंगी। और पोजीशन फॉर mth के लिए फिर अगर हम देखें क्योंकि हम ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला क्या बनता है l लैम्डा ओवर d। तो m के लिए m ऑर्डर के लिए आप साथ m मल्टीप्लाई कर देंगे y फॉर डिस्टेंस। और अगर हम m+1 के लिए फाइंड आउट करें पोजीशन तो उसके लिए आप y के नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे m+1 और यहाँ पे l लैम्डा या लैम्डा n ओवर d के साथ आप m+1 लिख दें। तो अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करें दो फ्रिंजेस के दरमियान तो पहले हमारे पास ये ग्रेटर फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हम पहले लिखेंगे y प्लस m माइनस y m की जगह उसकी वैल्यू माइनस yn की जगह उसकी वैल्यू। अगर आप देखें तो इसमें लैम्डा n ओवर d ये कॉमन है, आप कॉमन लेने पीछे क्या रहेगा m+1 माइनस m+1 माइनस m एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, पीछे 1 रह जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग क्या है लैम्डा n ओवर d। इट्स मीन कि del y स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा लैम्डा n ओवर d। ये हमारे पास दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस आएगा लैम्डा n ओवर d। नेक्स्ट वन फॉर टू डार्क फ्रिंजेस, दो डार्क फ्रिंजेस की अगर हम बात करें उसमें भी अगर हम देखें डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मतलब दो कंसेक्टिव जो होती हैं डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस तो वो m+1 ओवर m आएगा, क्योंकि डार्क के लिए ये ऑर्डर होता है वेवलेंथ कॉस डिफरेंस बनता है हाफ मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल। और अगर इसमें एक और ऐड कर दें +1 तो ये इसका एलसीएम लें 1 ओवर 2 + 1 तो 3 ओवर 2 बनता है। तो इसमें नेक्स्ट वन कौन सी होगी, इसमें डार्क के लिए m+3/2 th में m+3/2 ऑर्डर के लिए, तो ये फ्रिंजेस कंसीडर होंगे। अब हम अगर डिस्टेंस देखें इसकी डार्क की पहली m+1 के लिए तो उसमें लैम्डा n ओवर d के साथ आप m+1 मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आप 3/2 m+3/2 सेकंड के लिए डार्क की सेकंड के लिए डिस्टेंस देखें तो आपके पास लैम्डा n ओवर d के साथ m+3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह इधर हमने m मल्टीप्लाई किया m+1 ब्राइट में, इधर हम डार्क के लिए m+1 और m+3/2। अब यहाँ पे भी आप del y d चेंज इन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप पहले फाइनल माइनस इनिशियल y कौन सा ये वाला माइनस y इनिशियल पहले वाले की वैल्यूज पुट करें। यहाँ पे भी देखिए तो लैम्डा n ओवर d ये कॉमन है, पीछे रह जाएगा m+3 ओवर 2 माइनस m और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर +1 ओवर 2 था वो भी अब -1 ओवर 2 हो जाएगा। अब एक m प्लस का था एक माइनस का ये कैंसिल हो गए, पीछे 3/2 -1/2 इसका एलसीएम लेंगे 2/2 होता है, 2/2 कैंसिल हो गए 1 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा n ओवर d लैम्डा n ओवर d जस्ट ऐसे ही आ जाएगा। इससे पता ये चला हेंस ब्राइट
and dark fringes are equally spaced and equally width. इनकी width अगर हम देखें तो ये इसका जो width है या इसकी जो space है वो भी सेम है, इसकी भी सेम। इस तरह से हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन जो था चैप्टर नंबर 9 एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन स्टूडेंट्स खत्म हुआ। आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।